नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। देश की संसद का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला। एक तरफ राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अड़ी हुई है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। आइए आपको कुछ पॉइंट्स में समझाते हैं कि किस तरीके से आज संसद की कार्रवाई स्थगित हुई और क्या कुछ देखने को मिला। दरअसल संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार और विपक्ष के बीच हंगामा और नारेबाजी शुरू हो गई, जिस वजह से देश के दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। सदन में पूरी गतिरोध की कुछ बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर दिखी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सुबह 9:30 बजे के आसपास ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पार्टी का रुख साफ करते हुए कहा था कि राहुल गांधी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के लिए कहा कि उनको माफी मांगनी पड़ेगी, जिसके बाद जो है राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारत के बारे में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए नड्डा ने कहा कि वो देश विरोधी टूलकिट का स्थायी हिस्सा बन गए हैं और उन्होंने संसद समेत देश के 130 करोड़ निवासियों का अपमान किया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। उसके बाद जेपी नड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो ही राष्ट्र विरोधी हैं, यानी नड्डा ही राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए दूसरों को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चौथा पॉइंट यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि अगर राहुल गांधी को सरकार संसद में बोलने देती है तो वो अपनी बातें जरूर कहेंगे। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं देती है क्योंकि इससे उनका झूठ पकड़ा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी लगातार ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनके जो माइक है वो म्यूट कर दिए जाते हैं। ये आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगातार लगाए जाते रहे हैं। तो लंदन में राहुल गांधी के बयान और अडानी पर हुए जेपीसी की मांग के बीच जारी हंगामे के दौरान आज संसद की कार्रवाई के दौरान अचानक संसद के माइक जो है वो म्यूट हो गए और वो करीब 20 मिनट तक म्यूट रहे। ये बात ध्यान देने वाली है, 20 मिनट तक जो माइक है वो म्यूट रहे। हालांकि इस घटना के बारे में संसदीय प्रशासन की तरफ से कोई इनपुट नहीं आया। हाँ जी हाँ, जिसके बाद जो हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया वो काफी देखने लायक था। संसद की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद पहुंच गए। उनके सदन में पहुंचते ही बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी शेम शेम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जी हाँ, उसके बाद भारी हंगामे के बीच संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब राहुल गांधी ने बोलना चाहा, पहले तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। उसके बाद सरकार की तरफ से जो भी नेता हैं उन पर उनके शेम शेम के नारे लगाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी वहां पर नेता मौजूद थे। संसद की कार्रवाई ठप होते ही विपक्ष के सभी सांसद गांधी प्रतिमा के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। जब राहुल गांधी के लिए शेम शेम के नारे लगे, उसके बाद जब संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, उसके बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई और उन्होंने प्रदर्शन अपना शुरू कर दिया। जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। उसके बाद विपक्ष के इस प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आ गई और अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग का उन्होंने समर्थन किया। इस दौरान जो है सोनिया गांधी भी मौजूद थी और कई वरिष्ठ नेता भी कांग्रेस के मौजूद रहे। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन स्थगित होने के बाद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो जब दिखते हैं तो वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी सच्चाई दिखाई दे जाती है। तो ये निशिकांत दुबे ने कहा था। और उसके बाद कांग्रेस ने संसद में 20 मिनट के लिए माइक म्यूट होने को लेकर कहा कि बीजेपी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमेशा से हमला करते आई है। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार सदन के अंदर राहुल को क्यों नहीं बोलने देती है। अगर दम है तो सरकार सदन के अंदर बोलकर दिखाए। बीजेपी वाले राहुल गांधी से डरते हैं। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान इस मामले पर सामने आया। राहुल गांधी ने खुद कहा कि दुर्भाग्य है कि वो सांसद हैं। सही मायने में ये दुर्भाग्य है कि वो सांसद हैं। झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। उनको बिना शर्त देश से माफी मांगनी चाहिए। दरअसल ये बयान अनुराग ठाकुर का इसलिए आया क्योंकि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी जो जुबान है वो फिसल गई थी। उसके बाद जयराम रमेश ने उनको करेक्ट किया जब उन्होंने ये बात बोला कि दुर्भाग्य से
मैं सांसद हूँ। तो ये बात उनकी तरफ से कही गई, जिसके बाद उन्होंने करेक्शन करते हुए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात को करेक्ट कर दिया। तो अनुराग ठाकुर ने उसी बात पर तंज कसते हुए उन पर पलटवार किया। तो इस जो पूरे हंगामे की जो तस्वीर आज संसद में देखने को मिली, 5वें दिन तक के बाद जो है आज संसद की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई। बहरहाल अब आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। क्या राहुल गांधी इस मामले पर माफी मांगने वाले हैं या भारतीय जनता पार्टी भी अपने बयान पर अड़ी रहेगी? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।